आप लोग ये जरा सोच कर देखिए कि आप रात के समय अपने घर से थोड़ी दूर एक खेत पर घूमने के लिए जाते हो और उस जगह पर तुम्हारे अलावा कोई भी ना हो, लेकिन अचानक से उस जगह पर एक लड़की की रोने की आवाज आए तो तुम्हारा क्या ही रिएक्शन होगा। भाई अभी जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो स्टोरी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के अंदर रहने वाले रमेश नाम के आदमी की है, जो कि रात के समय अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद जब वो अपने खेत पर पानी लगाने के लिए जाता है और भाई फिर जो उसके साथ उस जगह पर होता है वो उस बंदे ने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। और उस चीज को देखने के बाद उस बंदे की रूह कांप गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरी और हॉरर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं आपका रोहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए एपिसोड को। दरअसल होता यह है कि रमेश और उसकी वाइफ ये दोनों रात के समय बैठकर अपने रूम पर खाना खा रहे थे और इनकी फैमिली में तो सिर्फ दो ही लोग थे, इनकी वाइफ और रमेश, क्योंकि इनके मम्मी पापा की खेत पर सांप के डसने से मौत हो गई थी। उसके बाद ये लोग अपने घर में अकेले ही रहते हैं और इस बंदे की नई नई शादी हुई थी। दरअसल ये बंदा जब खाना खा रहा होता है तभी अचानक से इसको खेत की याद आती है और ये बोलता है कि मुझे आज रात खेत पर पानी लगाने के लिए जाना है। तभी उसकी वाइफ ये कहती है कि देखो, तुम ही ऐसे आदमी हो जो कि रात के समय खेत पर जाते हो। इस गांव के अंदर कोई भी आदमी रात के समय अपने खेत पर नहीं जाता है, वो भी इतनी ठंड के टाइम पे। तभी रमेश अपनी वाइफ से ये बोलता है कि देखो, मुझे अपना काम करना है और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गांव का कोई आदमी अपने खेत पर जाए या ना जाए। तो उसकी बात सुनने के बाद उसकी वाइफ हाँ कर देती कि चलो तुम खेत पर जाओ और मैं खाना खाकर सो जाती हूँ। तो रमेश अपनी टार्च उठाने के बाद खेत की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ये देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं है और चारों तरफ बहुत घना कोहरा भी है और रात भी ज्यादा हो रखी थी क्योंकि दिसंबर का महीना था। तो वो अपने खेत की तरफ जाने लगता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपना मोटर स्टार्ट करता है और झोपड़ी के अंदर बैठ जाता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, तभी थोड़ी देर बाद उस बंदे को हल्की से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनने के बाद वो बंदा तुरंत इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उस बंदे को उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसके अलावा उस जगह पर कोई भी नहीं था। तभी वो अपना मोटर बंद करने के लिए जाता है और ये देखता है कि आखिरी आवाज ये आई कहाँ से। फिर वो बंदा मोटर अपना बंद कर देता है और वापस अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर से अचानक से थोड़ी देर बाद एक लड़की की हल्की सी रोने की आवाज आती है। फिर वो बंदा तुरंत अपनी टॉर्च ऑन करता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उस बंदे को उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर अपने मन में ये सोचता है कि ये मेरा वहम है। उसके बाद वो अपना पानी का मोटर फिर से स्टार्ट कर देता है और सो जाता है। फिर सुबह होने के बाद रमेश अपने घर पर आ जाता है और वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है कि देखो, जब मैं रात के समय अपने खेत पर पानी लगा रहा था तभी अचानक से मुझे एक लड़की की रोने की आवाज आई, लेकिन जब मैं वहां पर इधर उधर देखने गया तो मुझे उस जगह पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो रमेश की बात ये सुनने के बाद उसकी बीवी बहुत ज्यादा हंसने लगती है और ये कहती है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम तो भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानते हो, फिर आज कैसे डर गए। तो रमेश उससे ये कहता है कि देखो, मैं डरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि वहां पर एक लड़की की आवाज आई थी। उसके बाद रमेश खाना खाता है और सो जाता है क्योंकि वो बंदा रात का जगा हुआ होता है। तभी रात होने के बाद वो बंदा फिर से अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खाता है और खेत पर चला जाता है। भाई फिर जो उस जगह पर उसके साथ होता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। वो बंदा हर रोज की तरह रात के समय अपने खेत पर जाता है और पानी का मोटर चालू करता है और अपनी झोपड़ी पर बैठ जाता है। तभी रात के 11 बजे के आसपास उस बंदे को एक लड़की की चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ तक कि पायलों की भी आवाज सुनाई देती है। देखो भाई, ऐसा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने मुझे स्टोरी शेयर की है उसका कहना यही है। तो जब वो बंदा खेत पर सो रहा होता है तभी अचानक से उसको एक पायल की आवाज सुनाई देती है और लड़की की चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बंदा उठकर इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और वापस अपनी झोपड़ी के अंदर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही एक्टिविटी उसके साथ होने लगती है। उसके बाद रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है और ये देखने लगता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई उसे उस जगह पर कोई भी चीज दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही थी क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा घना कोहरा था और काला अंधेरा भी था। और ये सब देखने के बाद उस बंदे की हालत खराब हो गई क्योंकि उस बंदे के अलावा उस जगह पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो बंदा भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वो वापस अपनी झोपड़ी में आकर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह अपनी बीवी को आकर ये सब बताता है। तभी उसकी बीवी फिर से उसकी बात पर हंसने लगती है, लेकिन अब की बार वो बंदा अपनी बीवी को कुछ बताता ही नहीं है। जब वो दिन के समय खाना खाने
के बाद सो जाता है, तभी फिर से अगले दिन रात के समय अपनी टार्च उठाकर खेत की तरफ जाने लगता है। और वहां पर पहुंचने के बाद भाई ये जो मंजर देखता है वो बहुत ज्यादा डरावना होता है। उस रात वो बंदा अपना मोटर चलाता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास उस बंदे को एक हल्की सी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। अब की बार वो बंदा इस चीज को ढूंढने लगता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, ऐसा मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। उसके बाद वो बंदा सोता ही नहीं है, वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन भाई थोड़ी दूर पहुंचने के बाद ये देखता है कि एक पेड़ के पास सफेद कपड़े में आगे की तरफ बाल खुले हुए और उसके पैर उल्टे एक लड़की को देखता है। और उसे देखने के बाद उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी कि अगर कोई नॉर्मल आदमी देख ले तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। जब वो बंदा बेहोश हो जाता है तो उसके गांव वाले अपने अपने खेत को देखने के लिए जाते हैं। तो खेत पर पहुंचने के बाद रमेश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, तो उसके गांव वाले तुरंत उसको उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं कि तू आज बेहोश कैसे हो गया और तुझे ये क्या हुआ। फिर वो बंदा ये कहता है कि जब मैं अपने खेत पर सो रहा था तभी मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं उस आवाज़ को ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के पास पहुंच जाता हूँ। और वहां पर पहुंचने के बाद मुझे एक खड़ी हुई लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। उस लड़की के पैर उल्टे थे और उस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल आगे की तरफ थे। और ये रमेश के बात सुनने के बाद उसके गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी ये कहता है कि देखो रमेश, मुझे भी रात के समय एक लड़की की आवाज सुनाई देती थी, तभी मैं अपने खेत पर रात के समय बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ और न ही किसी को जाने देता हूँ। और रमेश देखो, तुम खुद किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो, इसी के चक्कर में मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आया था ये बताने के लिए कि रात के समय अपने खेत पर नहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। और देखो आज हो भी गया, क्योंकि इस गाँव के अंदर एक आत्मा घूमती है जो कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी करती है। और गांव वालों की बात सुनने के बाद रमेश की बीवी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको पहले से ही बहुत ज्यादा डर लगता था भूत प्रेत से। देखो फिर भी रमेश ये सब सुनने के बाद इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है कि वहां पर कोई आत्मा थी। फिर वो बंदा रात के समय अपने खेत पर जाने की कोशिश करता है, तभी उसकी बीवी ये कहती कि देखो आज रात तुम खेत पर नहीं जाओगे वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन रमेश अपनी बीवी की बात को नहीं मानता है और रात के समय टार्च उठाने के बाद अपनी खेत की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अपने खेत पर पहुंचने के बाद पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, तभी अचानक से रात के 2 बजे के आसपास उस बंदे को फिर से वही लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। और वो आवाज़ ये होती है कि देखो अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये बात सुनने के बाद रमेश को पसीना आ जाता है और तुरंत वहां से भागने लगता है और भागते भागते अपने घर पर आता है और सो जाता है। जब सुबह होती है तो रमेश अपने सरपंच के पास जाता है और अपनी बीती हुई सारी ये बातें सरपंच जी को बताता है। तो सरपंच भी ये कहते हैं कि देखो रमेश, इस बात में कोई भी झूठ बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि रात के समय मुझे भी अक्सर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। और देखो मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ कि इस आत्मा से कैसे मुक्ति पाए। तभी उनमें से एक गाँव का आदमी बोलता है कि देखो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ और वो तांत्रिक इस आत्मा को इस गाँव से बाहर जरूर निकाल देगा। फिर सरपंच उस आदमी से ये कहता है कि चलो तुम तांत्रिक को लेकर आओ, बाकी का सब कुछ मैं देख लूंगा। फिर वो आदमी अगले दिन तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और तांत्रिक भी मिल जाता है और गांव के अंदर लेकर आ जाता है। फिर गांव के अंदर आने के बाद सरपंच उससे ये कहते हैं कि देखो इस गांव के अंदर एक आत्मा घूम रही है जो कि एक लड़की की है और वो लड़की हर किसी आदमी को परेशान कर रही है। रात के समय कोई भी आदमी अपने घर का दरवाजा खोलता नहीं है और ना ही अपने खेत पर जाता है। फिर सरपंच जी की ये बात सुनने के बाद तांत्रिक हाँ कर देता है और ये कहता है कि चलो मैं इस आत्मा को तो इस गांव से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन रात के समय यहाँ पर हवन होगा, वो भी रात के 11 बजे के टाइम, और उस हवन के अंदर गांव का हर आदमी बैठेगा। तो सरपंच जी भी हाँ कर देते हैं कि चलो मैं गांव के हर आदमी से कह दूंगा कि इस हवन के अंदर बैठना है। फिर ये लोग अपनी तैयारी करने के लिए लग जाते हैं और गाँव के अंदर सारे लोग आकर बैठ जाते हैं और इधर तांत्रिक अपना काम करने लगता है। जब रात के 11 बजते हैं तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और बहुत घना कोहरा आ जाता है और रात भी ज्यादा काली हो जाती है। जब तांत्रिक हवन करने की कोशिश करता है तभी अचानक से वहां पर हवा का एक झोंका आता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना होता है। तो गांव वाले ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज है, हवा आ गई होगी। सब लोग बैठ जाते हैं और अपने अपने हाथ जोड़ते हैं और तांत्रिक हवन करने लगता है। तभी अचानक से चारों तरफ से एक लड़की की बहुत रोने की आवाज आती है जो कि बहुत ज्यादा दर्द वाली होती है। और तांत्रिक ये कहता है कि देखो कोई भी आदमी और कोई भी बच्चा आंख नहीं खोलेगा वरना ये पूजा हमारी भंग हो सकती है।
तो सरपंच सबसे ये कह देते हैं कि कोई भी बच्चा और कोई भी आदमी और कोई भी औरत अपनी आंख नहीं खोलेगा। जब तांत्रिक हवन कर रहे होते हैं तभी तांत्रिक को एक अजीब सी चीज सुनाई देती है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन तांत्रिक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं और अपनी पूजा पूरी कर देते हैं। और जब वो पूजा पूरी हो जाती है तो हवन की राख को गांव के चारों तरफ डलवा देते हैं, जैसे कि एक गोला की तरह। और डालने के बाद सब गांव वालों से ये कह देते हैं कि आज के बाद इस गांव के अंदर वो आत्मा कभी भी नहीं आएगी। और वो आत्मा एक लड़की की थी जो कि 3 साल पहले उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी। फिर तांत्रिक सरपंच जी को ये बताते हैं कि देखो, इस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं बल्कि 14 साल की है और इस लड़की को एक आदमी ने जिंदा जलाकर मार डाला था। उसके बाद उस लड़की की आत्मा रात के समय तुम्हारे गांव के अंदर भटकती है। और ये बात सुनने के बाद सरपंच जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद सरपंच जी उस तांत्रिक से ये पूछते हैं कि अब तो वो आत्मा इस गांव के अंदर नहीं आएगी। फिर वो तांत्रिक ये कहता है कि हाँ, अब इस गांव के अंदर वो आत्मा बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन तांत्रिक सरपंच जी से एक बात कहता है कि अगर तुम्हें इस गांव को उस आत्मा से दूर रखना है तो तुम्हें हर साल इस गांव के अंदर एक हवन कराना होगा, वरना वो आत्मा इस गांव के अंदर फिर से आ सकती है। तो सरपंच जी हाँ कर देते हैं और तांत्रिक से ये बोलते हैं कि चलो हाँ, मैं इस गांव के अंदर हर साल रात के समय हवन करा दूंगा, लेकिन वो आत्मा इस गांव के अंदर नहीं आनी चाहिए। फिर उस गांव के अंदर हर साल रात के 11 बजे का टाइम उस गांव के अंदर हवन होता है और उस गांव का नाम भगवानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।